I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. I have uploaded many lectures in different playlists on this channel, and in Hindi there is a separate playlist that is कृषि किसान. तो अगर आपको हिंदी में देखना है तो कृषि किसान मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो किसानों के लिए है, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लेक्चर्स आर बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश इन डिफरेंट प्लेलिस्ट. तो अगर आपको हिंदी में जानना है तो आप कृषि किसान की प्लेलिस्ट को देखिए. मैं ये जो लेक्चर इंग्लिश वाले हैं मैं उसी को हिंदी में कृषि किसान में अपलोड करता हूँ. बट दीज डिफरेंट लेक्चर्स आर रिलेटेड टू students from competition point of view as well as for a practical point of view. Now today topic is crop residue decay, and after harvesting crop residue remain on soil surface, and this residue contain all nutrients. So if we decompose or turn the residue into the soil, so all the nutrients which are present in residue will be into the soil and will be available to the next crop. तो जो क्रॉप रेजिड्यू रहता है, चाहे धान का हो, गेहूं का हो, मक्के का हो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स को अगर हम ज़मीन में मिला दें तो वो नेक्स्ट क्रॉप को मिलेंगे. बट इफ़ वी गो फॉर बर्निंग देन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. इफ वी रिमूव द न्यूट्रिएंट देन इट इज़ लॉस ऑफ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट which are not available to the crop. So that's why we should go for decomposition or decay of the residue into the soil, so that soil fertility is maintained and crop productivity is good. But this decomposition is very important because nutrients which are present into the residue are not available as such. तो जो residue के अंदर चाहे लीफ है, स्टेम है, कोई भी है, जो न्यूट्रेंट है वो इस फॉर्म में नहीं होते कि प्लांट उसको ले सके. जैसे नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम, बट इन रेजिड्यू इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन की फॉर्म में है नाइट्रोजन रेजिड्यू में, लेकिन प्लांट को अवेलेबल होती है नाइट्रेट और अमोनियम में. सिमिलरली फास्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, बट प्लांट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट आयन. इसी तरह से जो फास्फोरस है वो अवेलेबल नहीं हो पाता हालांकि रेजिड्यू में, and these nutrients are available only after they are converted into bioavailable form. तो जो भी रेजिड्यू के अंदर जो न्यूट्रेंट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ है या सेल वॉल में है या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के साथ है, जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, और अवेलेबल फॉर्म जो है अलग अलग होती हैं. तो इसलिए उसका डिकम्पोजिशन जब होता है, डिके होता है, तो ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म है मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो प्लांट को अवेलेबल हो जाती है. जैसे मैंने आपको प्रोटीन का भी एग्जांपल बताया, प्रोटीन प्लांट नहीं लेते हैं, प्रोटीन टूटेगी, अमीनो एसिड्स में टूटेगी, फिर एमाइड में टूटेगी, फिर वो अमोनियम में टूटेगी, फिर वो नाइट्रेट में टूटेगी, तब प्लांट उसका अपटेक करेंगे. तो ये डिके होना बहुत ज़रूरी है. एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट this decay, or we can say decomposition of this crop residue, and there is a huge quantity of crop residue after harvest. So what are the important factor is the soil, because this decomposition take place into the soil by the microbes. So two properties are very important, or we can say three properties are very important. What are the soil properties? Number one, what are the microbial property, means microbial activity, and third one, what is the residue property. These three property govern the rate of decay, and the rate of decay should be fast so that nutrients are mineralized and available to the plant to the next crop. तो जो डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो फास्ट होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट निकल सके, मिनरलाइज हो सके, सॉइल में आ सके और नेक्स्ट क्रॉप को मिले. अगर डिकम्पोजिशन स्लो होता है तो उनका मिनरलाइजेशन और या हम कहें डिके बहुत स्लो होगा, तो नेक्स्ट क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न दिस रेट ऑफ डिके ऑफ दिस क्रॉप रेजिड्यू? नंबर वन इज this soil water content. Moisture is necessary for microactivity as decomposition is mediated by microbes. तो देखिए माइक्रोब्स के द्वारा, चाहे बैक्टीरिया, फंगस है, कोई भी है, वही उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, और उसके लिए मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है. सॉइल इज ड्राई देन डिकम्पोजिशन रेट इज वेरी स्लो. अगर ड्राई सॉइल है तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा. तो दैट्स वाई व्हाट शुड बी द सॉइल वाटर कंटेंट एंड नियर फील्ड कैपेसिटी. देयर इज मैक्सिमम microbial activity near field capacity when we irrigate the field. So after 2 or 3 days water is only in micropore, or we can say soil is at field capacity. तो जिस फील्ड कैपेसिटी पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज वेरी गुड फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी. अगर इससे ज़्यादा होगा तो ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर एंड देयर विल बी नो एयर एंड देन माइक्रोबियल पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड एडवर्सली. तो अगर पूरी सॉइल में पानी भर दिया हमने, तो अब सारे पोर्स में पानी है तो हवा तो निकल गई, तो माइक्रोब्स कहाँ से रेस्पायर करेंगे, जबकि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो एरोबिक होती है.
तो फील्ड कैपेसिटी जनरली इरिगेशन करने के 2-3 दिन बाद आती है। उस समय का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उस समय रेजिड्यू बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। देन सॉइल टेम्परेचर, जनरली माइक्रोब्स विच आर इन्वॉल्व आर मीजोफिलिक, उसके लिए जो टेम्परेचर रेंज है अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। तो अगर टेम्परेचर इज अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज हाई, माइक्रो एक्टिविटी इज हाई, दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रेट विल बी हाई। तो दूसरा फैक्टर क्या है? सॉइल टेम्परेचर, नॉट द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज डिफरेंट, एयर का टेम्परेचर अलग होता है, सॉइल का टेम्परेचर अलग होता है। डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इनटू द सॉइल, सो सॉइल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज सॉइल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइक्रो एक्टिविटी इज वेरी लो, देन डिकम्पोजिशन विल बी स्लो। तो ऐसे केस में अगर टेम्परेचर लो है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो विंटर सीजन में क्या होता है? सॉइल टेम्परेचर कम होता है तो रेजिड्यू डिकम्पोजिशन भी कम होता है। समर सीजन में डिकम्पोजिशन फास्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई है, माइक्रो एक्टिविटी के लिए ये टेम्परेचर उसको मिल जाता है। सो इन समर सीजन, दिस इज द रीजन दैट इन समर सीजन और इन मानसून सीजन डिकम्पोजिशन रेट इज हाई। मानसून सीजन मॉइस्चर मिल गया, टेम्परेचर हाई, एंड इन विंटर सीजन एंड इन स्प्रिंग सीजन डिकम्पोजिशन इज स्लो। देन सॉइल एरेशन, बिकॉज माइक्रोब्स आर एरोबिक, अभी मैंने इसको बताया। Air is required. If condition permit aerobic condition, then microactivity is very high. Suppose there is a waterlogged condition, anaerobic condition, decomposition is slow. But in the case of sandy soil or macropores are more, then aeration is good, then microactivity is good, then decomposition become fast. तो अगर sandy soil है या light textured soil है तो उसमें aeration अच्छा होता है, provided that if moisture भी है उसके अंदर और टेम्परेचर मिल गया तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर माना बहुत क्लेई हो गई, अब उसके अंदर कंपैक्शन हो रहा है, कंपैक्टेड सॉइल है, एरेशन नहीं हो पा रहा है, पानी भर गया है बिल्कुल, तो उसमें डिकम्पोजिशन क्या होगा? बहुत स्लो होगा। सो एरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर एरोबिक। देन माइक्रोबियल पॉपुलेशन, बिकॉज माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर देयर विच आर इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। तो क्या उसमें कितनी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, कितना बैक्टीरिया, उस पर भी डिपेंड करेगा। इन जनरल जो है नॉर्मल पीएच होती है, न्यूट्रल पीएच होती है, पीएच अबाउट 7, देयर इज हाईएस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी। इफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज गुड, द माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी हाई। सपोज पीएच इज अबाउट 4 to 5, एसिडिक पीएच हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज लो, तो वहाँ क्या होगा? माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम होगी तो डिकम्पोजिशन रेट भी क्या होगा? स्लो होगा। सो इन एसिडिक सॉइल दिस इज द प्रॉब्लम। सिमिलरली इन saline soil or alkali soil, in saline soil there is a salt problem, and in alkali soil there is a high sodium content, then pH is very high, and at high pH microactivity is slow, so decomposition rate is slow. तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी हाई पीएच पे कम होता है तो माइक्रो पॉपुलेशन भी क्या होगी? कम होगी। सो टू मेंटेन द माइक्रो पॉपुलेशन, मैनेज द सॉइल, रिक्लेम द सॉइल, एंड ट्राई टू मेंटेन द पीएच अबाउट न्यूट्रल, एंड try to maintain a good quantity of organic matter into the soil so that micro activity is maintained. Then type of residue is very important. Suppose देखिए गेहूं का रेजिड्यू है, धान का है, मक्के का है, गन्ने का, हम देखेंगे रेजिड्यू एक जल्दी से नहीं सड़ता है, कोई देर से सड़ता है, कोई जल्दी सड़ता है। देयर इज अ डिफरेंट डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डिफरेंट रेजिड्यू। लेग्यूम रेजिड्यू डिकम्पोज फास्टर देन सीरियल रेजिड्यू बिकॉज रेजिड्यू कंटेंट नाइट्रोजन। जिस रेजिड्यू में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा वो जल्दी डिकम्पोज होगा, बिकॉज माइक्रोब्स आल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है या बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसको भी नाइट्रोजन चाहिए। अगर रेजिड्यू में अच्छा नाइट्रोजन है तो उसको नाइट्रोजन वहीं से मिल जाती है, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है। सो दिस इज द रीजन दैट लेग्यूम डिकम्पोज फास्टर देन सीरियल एंड अदर क्रॉप्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरह का रेजिड्यू है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रेजिड्यू। इफ देयर इज हाई सरफेस एरिया देन हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी, देयर इज मोर एरिया इज अवेलेबल फॉर माइक्रोबियल अटैक इफ देयर इज हाई सरफेस एरिया। For example, small जो crops हैं, for example wheat has high surface area as compared to maize। तो मेज का जो है लंबे लंबे प्लांट्स रहते हैं, उसका सरफेस एरिया कम रहता है। व्हीट के पतले पतले छोटे छोटे रहते हैं तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन कंटेंट, व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन रेजिड्यू? तो हाई नाइट्रोजन कंटेंट रेजिड्यू डिकम्पोज फास्ट। हाई सरफेस एरिया, अगर हाई सरफेस एरिया है, मोर सरफेस एरिया है तो डिकम्पोजिशन इज वेरी फास्ट। और अगर लीफी है, because in leafy lignin content is less, लीफ जो लीफ होती है उसमें लिग्निन कम होता है तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है। अगर लिग्निन ज़्यादा हो गया तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। तो इन स्टॉक जिसमें स्टॉबर है, जैसे मेज के स्टॉबर है, सॉरगम स्टॉबर है, उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट क्या है? ज़्यादा है। तो लीफी जो मटेरियल है डिकम्पोज फास्टर देन स्टेम। स्टेम मटेरियल ये मैंने बना दिया है लीफी मोर देन स्टेम, बिकॉज लिग्निन कंटेंट is low in case of leafy material, and in stem lignin content is high। तो जिसमें लिग्निन होगा, सेलुलोज होगा, हेमोसेलुलोज जिसमें ज़्यादा होगा, फाइबर जिसमें ज़्यादा होगा, वो उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। पत्तियाँ जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी।
तो देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर डंठल बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम नहीं है और टेम्परेचर लो होने वाला है, विंटर सीजन आ रहा है, तो उस डंठल को हटा दीजिए या पतले डंठल को रखिए जो जल्दी सड़ जाएंगे। देन कंडीशन ऑफ रेजिड्यू, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजिड्यू? देखिए डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, वेयर डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, दिस डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन टू द सॉइल। एंड सपोज ये हमारा प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पड़ा है लाइंग अबव द सॉइल सरफेस एंड वन प्लांट इज लाइंग इन टू दी सॉइल। तो देखिए यहाँ जो है, जो ऑन द सरफेस जो है, ऑन द सरफेस only this portion is in contact with the soil, only this part will decay. But in this case total residue is in direct contact with the microbes into the soil and it is totally attacked by microbes. तो जो रेजिड्यू अंदर है जमीन के अंदर वो तो सारा माइक्रोल अटैक उस पर हो रहा है, लेकिन जो रेजिड्यू ऊपर है तो जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में केवल उसी पर डिके हो रहा है। तो अगर रेजिड्यू अंदर है, मिक्स है, टिल्ड है, चॉप्ड है, तो उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर रेजिड्यू जमीन के ऊपर है तो हम क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, चॉपिंग एंड मिक्सिंग इनटू द सॉइल बाय हैरो और चॉपर और एनी टिलेज इंप्लीमेंट्स। तो किसी टिलेज इंप्लीमेंट से उस रेजिड्यू को मिक्स कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि जमीन के ऊपर पड़ा तो सड़ जाएगा, जो जमीन के टच में केवल वही सड़ेगा, ऊपर का नहीं डिकम्पोजिशन होगा। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। सो फॉर फास्ट डिकम्पोजिशन there should be good quantity of moisture, irrigate the field about near field capacity. In summer season decomposition is fast. Maintain the aerobic condition. If there is soil compaction, no decay, no decomposition. Maintain the good microbial population, means add the organic matter and try to maintain the soil pH about neutral. And if leafy material, high nitrogen content, then decomposition is very fast. And chop the material. Condition of residue, it should be into the soil. इनटू द सॉइल, बिकॉज डायरेक्ट, मैं भी बार बार बता रहा हूँ इस बात को कि जमीन के अंदर होगा तो जल्दी उसका डिकम्पोजिशन होगा। तो अगर रेजिड्यू को जल्दी सड़ाना है, वी वांट टू फास्ट डिकम्पोजिशन, देन चॉप द मटेरियल, रेजिड्यू इनटू द सॉइल, इरिगेट द फील्ड एंड मेंटेन द एरोबिक कंडीशन, देन टिलेज सो दैट एरोबिक कंडीशन इज मेंटेन्ड, then decomposition will be fast. So these are the factors which affect the crop residue decay. Thank you very much.